उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक मुद्दा बहुत ज्यादा जोरों शोरों से उठ रहा है। यूपी की सियासत गरमाई हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे तमाम गंभीर आरोप। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके बाद में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या सलाखों के पीछे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जाना पड़ सकता है और क्या यही डर सता रहा है, इसलिए वो हाई कोर्ट दौड़े दौड़े गए, भागे भागे गए, वहां पर उन्होंने अर्जी डाली, जमानत की और क्यों आखिरकार समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक सिक्योरिटी प्रदान कर रही है, एक इस तरीके की सिक्योरिटी ताकि स्वामी जी को ये लगे कि अगर यहाँ पर मेरे साथ कोई है तो वो अखिलेश यादव हैं। तो क्या अखिलेश और स्वामी की जोड़ी यूपी की सियासत को पलटने का काम करेगी और क्या ये योगी आदित्यनाथ के लिए भारी पड़ेगा? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास सहयोगी अमन सर हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगे हैं और कुछ बटुक जो हैं और कुछ जो शिष्य हैं वो उनके जो स्टेटमेंट सामने आए हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि उनके साथ में यौन उत्पीड़न हुआ है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस वक्त फंसते नजर आ रहे हैं। ये वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो साधु संतों की बात करते हैं, ये वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जिन्होंने स्नान करने को लेकर हट कर लिया था संगम तट पर। उसके बाद सरकार और इनके बीच जो विवाद है वो इतना बड़ा कि आज एफआईआर तक की बात आ गई। स्वामी पर तमाम खुलासे हो रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख कुछ और है। सर कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय तनातनी का माहौल बना हुआ है और देखिए धर्म की बात कम से कम बीजेपी करती है और हमेशा जो है चीज़ों को आगे लेके जाने की बात करती है। सीएम योगी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का उनका कह सकते हैं शासनकाल रहा है, जिस तरह का कार्यकाल रहा है उसमें तमाम उपलब्धियां उनके नाम दर्ज नजर आती है। कुंभ मेले का जिक्र इसमें होता है, राम मंदिर का जिक्र इसमें होता है, काशी में जो कुछ कह सकते हैं वहां पर सौंदर्यीकरण चल रहा है उसका जिक्र होता है योगी जी के लिए। यानी कि एक तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में किया है, उसकी वानगी जो है हमें बारंबार देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके का मामला अब अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को लेकर सामने आ रहा है और उसमें भी जिस तरह की बात कही जा रही है और देखिए ये बात अब तक चली किसी नेता के मुंह से कही जाती तो एक अलग बात हो जाती, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि यहाँ जो है शंकराचार्य जी जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब देखिए कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठ सकता क्योंकि तमाम तथ्यों को देखकर परख कर ही वो कोई फैसला करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो है उनके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ। अब यहाँ पर जो पहले बात कर रहे थे कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मैं इससे नहीं डरता, अब वो अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आते हैं। तो कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ खड़े होते हैं कि क्या कोई इसके पीछे मंशा कुछ और तो नहीं है, क्या कोई और पॉलिटिकल लोग तो नहीं है जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कहीं ना कहीं पुश करने का प्रयास कर रहे हैं या उनको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब तक उनका जो कह सकते हैं कि बयान रहे हैं, उनकी जो बातें रही हैं उसमें भी एक तरीके से ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार के खिलाफ वो तमाम सारी बातें करते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसमें भी उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा योगी जी की तुलना उन्होंने औरंगजेब जैसे शासक से कर दी जिसको लेकर भी तमाम तरह की आलोचनाओं का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह का ये मामला सामने आया, पोक्सो एक्ट का ये मामला है, अपने आप बेहद गंभीर कहीं ना कहीं ये मामला है क्योंकि पुलिस ने अब उन बच्चों का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। ये कहा जा रहा है बाकायदा लिखित बयान भी है, वीडियो में भी उनका जो बयान है वो दर्ज कर लिया गया। तो राहुल जी बड़ा अब ये मामला कहीं ना कहीं उलझता हुआ दिखाई पड़ता है और ये बात बारंबार उठ के सामने आती है कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ये कहते थे कि मैं किसी से नहीं डरता, अब ऐसा लगता है कि शिकंजे में जब वो फंस रहे हैं तो अब कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं, कोर्ट के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो अब तक दिलेरी दिखा रहे थे शंकराचार्य जी, वो दिलेरी अचानक कहाँ गायब हो गई, इसको लेकर भी लोग तमाम
तरह के सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी, और देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हो रहा है, या जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को घेरा जा रहा है, इस पर स्वामी जो है वो योगी सरकार के खिलाफ है, सरकार से भिड़ रहे हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि अगर मैं भी योगी जी और मोदी जी की तारीफ करता तो मुझे एक वीआईपी जो है ट्रीटमेंट मिलता, वीआईपी गेट से मुझे पहुंचाया जाता, लेकिन मैं सरकार का मुखरता से जो है उनका सामना करता हूं, इसलिए जो है सरकार को ये चीज पसंद नहीं आती है। लेकिन सर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्यों अलगाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ जहां ये देखा गया कि योगी आदित्यनाथ ने जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो है जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से स्वामी भी योगी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का बटकों को बुलाना, उन्हें सम्मानित करना, पूजा पाठ, उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो ब्रजेश पाठक भी जो है ये देखा जा रहा है कि वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े दिखते नजर आ रहे हैं। सर बीजेपी के अंदर जो सियासत चल रही है, क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं अंदर खाने हैं कि भैया योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से हटाया जाए? देखिए बिल्कुल दो बातें इसमें नजर आती है राहुल जी, क्योंकि जब स्नान नहीं करने का हट किया था कि भाई मैं स्नान नहीं करूंगा, मेरे जो इतने भी शिष्य थे उनके साथ में जो मारपीट की गई उसका घना विरोध उन्होंने किया था, सबको ये तक कहा था कि सीएम को या तमाम सरकार को माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वो हट करके बैठ जाते हैं कि स्नान नहीं करूंगा। उस वक्त केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि भाई जो शंकराचार्य जी हैं वो हमेशा हमारे लिए पूजनीय हैं, हमेशा हम पूजनीय थे और हमेशा पूजनीय रहेंगे। उसके बाद में आपने देखा कि शंकराचार्य जी का बयान सामने आता है कि उत्तर प्रदेश में की बीजेपी के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति समझदार है और उनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। इसके बाद आप देखेंगे ब्रजेश पाठक जो एक और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ही, वो जब एक टीवी डिबेट शो में जाते हैं उसमें जाकर बात रखते हैं कि जो कुछ हुआ कह सकते हैं कि अभिमुक्तेश्वर महाराज जी के साथ में, उनके शिष्यों के साथ में चोटी पकड़ कर जिस तरह से मारा गया वो नहीं होना चाहिए था। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसने भी ये पाप किया है उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब आप देखेंगे दोनों उप मुख्यमंत्री का जो बयान है, जो बातें वो अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन योगी सरकार जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर एक अडिग और मजबूत होकर खड़ी हुई नजर आती है। क्योंकि देखिए अगर आप शंकराचार्य हैं तो जाहिर बात है कि जो नियम कानून है वो सबके लिए कहीं ना कहीं एक जैसे नजर आते हैं। और ये अब जो मामला उठकर सामने आया है, जो यौन शोषण का मामला निकल कर सामने आता है, और बटुक जिस तरह से बयानबाजी के बयान दे रहे हैं अपने और बयान रिकॉर्ड भी करा रहे हैं, उससे अब ऐसा लगता है कि अभी मुक्तेश्वर महाराज जो हैं उनके ऊपर अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनको जो है अब हो सकता है कि सलाखों के पीछे भी जाना पड़ जाए। हालांकि उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब बच्चे या जो शिष्य हैं उनके इतनी बड़ी बात को अगर वो सामने रख रहे हैं तो उसकी भी बाकायदा जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बेहद संगीन है। पोस्को के तहत ये पूरा मामला आता है और इसमें 2 बच्चों के तो बयान रिकॉर्ड हैं, बाकी और भी ऐसा कहा जा रहा है, कई लोग बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये पूरा जो मसला है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखिए राहुल जी, एक बार फिर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी नेता के द्वारा ये बात कही जाती, किसी अन्य व्यक्ति की बात के मुंह से अगर ये बात निकल कर सामने आती तो एक बात अलग हो जाती, लेकिन कोर्ट ने तमाम तथ्यों को देखकर, जांच कर, परख कर जिस तरह से मुकदमा दर्ज करने का जो निर्देश दिया है उससे ये बात समझ में आती है कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो वाकई में अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या वाकई में वो चुंगल में फंसने वाले हैं? अब क्या वाकई में वो सरकार और कानून के पेचीदगी में उलझने वाले हैं? क्योंकि अब तक मुखरता के साथ में वो योगी सरकार का, मोदी सरकार का विरोध करते चले आए हैं। अब ऐसे में जब वो कह सकते हैं इस पूरे मामले में फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं तो क्या उनके सुर बदलते हुए नजर आते हैं? क्या उनकी जो लहजा है वो डाउन होता हुआ दिखाई पड़ता है? क्योंकि पोक्सो का जो मामला है ये वाकई में बेहद गंभीर और हैरान करने वाला मामला है। अब देखना होगा कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सही है या फिर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और अगर उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है तो क्या ये योगी सरकार के लिए 27 के चुनाव में भारी पड़ेगा?